शोर मचाने वाले अक्सर कमज़ोर होते हैं और जो इंसान चुप रहता है ना, वह अंदर से तूफान होता है। दुनिया तुम्हें नज़रअंदाज करेगी, तुम्हारी चुप्पी को कमज़ोरी समझेगी, लेकिन उन्हें क्या पता तुम बोल नहीं रहे, क्योंकि तुम सब देख रहे हो, सब समझ रहे हो। याद रखना, शेर कभी हर वक्त नहीं गरजता, लेकिन जब गरजता है तो जंगल खामोश हो जाता है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया, बोलो, अपनी बात रखो, आवाज़ उठाओ, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि कब चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत होता है। सच यह है, हर जगह बोलना ताकत नहीं होता, कई बार चुप रहना ही असली खेल होता है। आज की दुनिया में हर कोई चिल्ला रहा है, हर कोई अपनी बात साबित करने में लगा है, हर कोई चाहता है कि लोग उसे नोटिस करें, उसे सुने, लेकिन जो इंसान हर वक्त बोलता है वह धीरे धीरे अपनी वैल्यू खो देता है, क्योंकि जो चीज़ हर जगह आसानी से मिल जाए उसकी कोई कीमत नहीं होती। जब तुम हर किसी को जवाब देते हो, हर बात पर रिएक्ट करते हो, तो तुम अपने आप को सस्ता बना देते हो। लोग तुम्हें समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और फिर वही लोग तुम्हें कंट्रोल करने लगते हैं। लेकिन जिस दिन तुमने अपनी चुप्पी को अपनी ताकत बना लिया ना, उस दिन से तुम ऑर्डिनरी नहीं रहोगे। चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास जवाब नहीं है। चुप रहने का मतलब ये है कि तुम डिसाइड करते हो कब बोलना है और कब नहीं, और यही डिसीजन ही तुम्हारी असली ताकत है। जब कोई तुम्हें प्रवोक करता है, तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, और तुम फिर भी शांत रहते हो, तो उस वक्त जीत तुम्हारी होती है, क्योंकि सामने वाला तुम्हें कंट्रोल करना चाहता है और तुम खुद पर कंट्रोल करके उसे हरा देते हो। याद रखना, जिस इंसान को खुद पर कंट्रोल है वही असली ताकतवर है। आज लोग छोटी छोटी बातों पर भड़क जाते हैं, कमेंट पर लड़ जाते हैं, बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। लेकिन तुम अलग बनो, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, चुप रहो, ऑब्जर्व करो, क्योंकि हर जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी तुम्हारी चुप्पी सामने वाले को उससे भी ज्यादा हर्ट करती जितना तुम्हारे शब्द कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात, जब तुम चुप रहते हो तो तुम ज्यादा सीखते हो, तुम लोगों को समझते हो, तुम उनकी असलियत पहचानते हो, तुम ये देख पाते हो कि कौन तुम्हारा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, क्योंकि जो इंसान ज्यादा बोलता है वह ज्यादा रिवील करता है, और जो इंसान चुप रहता है वह सब कुछ समझता है लेकिन खुद को छुपा कर रखता है, और यही उसे पावरफुल बनाता है। दुनिया बोलने वालों को सुनती है, लेकिन डरती सिर्फ उनसे है जो कम बोलते हैं और सही समय पर बोलते हैं। तुम्हें हर डिबेट जीतने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हर किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हर बात पर अपनी राय देने की जरूरत नहीं है। कभी कभी सबसे बड़ी जीत यह होती है कि तुम चुप रहो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि हर लड़ाई लड़ने के लायक नहीं होती। अगर तुम हर छोटी बात में अपनी एनर्जी खर्च करोगे तो बड़े कामों के लिए तुम्हारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए अपनी एनर्जी बचाओ, अपना फोकस बचाओ और अपनी चुप्पी को अपनी ताकत बनाओ। आज से एक फैसला लो, तुम हर चीज पर रिएक्ट नहीं करोगे, तुम हर किसी को जवाब नहीं दोगे, तुम हर जगह अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश नहीं करोगे, तुम अपने काम पर ध्यान दोगे, तुम खुद को बेहतर बनाओगे और बिना कुछ कहे इतना बड़ा बनोगे कि लोग खुद तुम्हें नोटिस करेंगे, क्योंकि असली पावर नॉइज में नहीं, साइलेंस में छुपी होती है। जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हारे हर शब्द की कीमत समझते हैं, तुम्हारी बातों का असर बढ़ जाता है, तुम्हारी प्रेजेंस ही अलग लगती है। और फिर जब तुम बोलते हो तो लोग सिर्फ सुनते नहीं, ध्यान से सुनते हैं। याद रखो, चुप रहना कमजोरी नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजी है, एक स्किल है, एक पावर है। जिस दिन तुमने इसे समझ लिया, उस दिन से तुम भीड़ का हिस्सा नहीं रहोगे, तुम भीड़ से अलग दिखोगे, और उस दिन लोग यह नहीं कहेंगे कि तुम चुप हो, वह कहेंगे यह इंसान खतरनाक है, क्योंकि यह बिना बोले भी सब समझता है। अब सवाल यह है, चुप रहकर आखिर जीत कैसे मिलती है? क्योंकि सिर्फ चुप रहना ही काफ़ी नहीं है। अगर चुप रहकर तुम अंदर से टूट रहे हो तो वह ताकत नहीं, कमज़ोरी है। असली ताकत तब आती है जब तुम्हारी चुप्पी के पीछे क्लियर माइंडसेट होता है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हर चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब तुम चुप रहते हो तो तुम्हारा दिमाग ज़्यादा एक्टिव होता है, तुम ऑब्जर्व करते हो कौन क्या बोल रहा है। होता है, आज की दुनिया में हर कोई चिल्ला रहा है, हर कोई अपनी बात साबित करने में लगा है, हर कोई चाहता है कि लोग उसे नोटिस करें, उसे सुनें, लेकिन जो इंसान हर वक्त बोलता है वह धीरे धीरे अपनी वैल्यू खो देता है, क्योंकि जो चीज़ हर जगह आसानी से मिल जाए उसकी कोई कीमत नहीं होती।
जब तुम हर किसी को जवाब देते हो, हर बात पर रिएक्ट करते हो, तो तुम अपने आप को सस्ता बना देते हो। लोग तुम्हें समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और फिर वही लोग तुम्हें कंट्रोल करने लगते हैं। लेकिन जिस दिन तुमने अपनी चुप्पी को अपनी ताकत बना लिया ना, उस दिन से तुम ऑर्डिनरी नहीं रहोगे। चुप रहने का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे पास जवाब नहीं है। चुप रहने का मतलब यह है कि तुम डिसाइड करते हो कब बोलना है और कब नहीं, और यही डिसीजन ही तुम्हारी असली ताकत है। जब कोई तुम्हें प्रवोक करता है, तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, और तुम फिर भी शांत रहते हो, तो उस वक्त जीत तुम्हारी होती है, क्योंकि सामने वाला तुम्हें कंट्रोल करना चाहता है और तुम खुद पर कंट्रोल करके उसे हरा देते हो। याद रखना, जिस इंसान को खुद पर कंट्रोल है वही असली ताकतवर है। आज लोग छोटी छोटी बातों पर भड़क जाते हैं, कमेंट पर लड़ जाते हैं, बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। लेकिन तुम अलग बनो जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे। चुप रहो, ऑब्जर्व करो, क्योंकि हर जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी तुम्हारी चुप्पी सामने वाले को उससे भी ज्यादा हर्ट करती जितना तुम्हारे शब्द कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात, जब तुम चुप रहते हो तो तुम ज्यादा सीखते हो, तुम लोगों को समझते हो, तुम उनकी असलियत पहचानते हो, तुम ये देख पाते हो कि कौन तुम्हारा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। क्योंकि जो इंसान ज्यादा बोलता है वह ज्यादा रिवील करता है, और जो इंसान चुप रहता है वह सब कुछ समझता है लेकिन खुद को छुपा कर रखता है, और यही उसे पावरफुल बनाता है। दुनिया बोलने वालों को सुनती है, लेकिन डरती सिर्फ उनसे है जो कम बोलते हैं और सही समय पर बोलते हैं। तुम्हें हर डिबेट जीतने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हर किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हर बात पर अपनी राय देने की जरूरत नहीं है। कभी कभी सबसे बड़ी जीत यह होती है कि तुम चुप रहो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि हर लड़ाई लड़ने के लायक नहीं होती। अगर तुम हर छोटी बात में अपनी एनर्जी खर्च करोगे तो बड़े कामों के लिए तुम्हारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। इसीलिए अपनी एनर्जी बचाओ, अपना फोकस बचाओ और अपनी चुप्पी को अपनी ताकत बनाओ। आज से एक फैसला लो, तुम हर चीज पर रिएक्ट नहीं करोगे, तुम हर किसी को जवाब नहीं दोगे, तुम हर जगह अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश नहीं करोगे, तुम अपने काम पर ध्यान दोगे, तुम खुद को बेहतर बनाओगे और बिना कुछ कहे इतना बड़ा बनोगे कि लोग खुद तुम्हें नोटिस करेंगे। क्योंकि असली पावर नॉइज में नहीं, साइलेंस में छुपी होती है। जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हारे हर शब्द की कीमत समझते हैं, तुम्हारी बातों का असर बढ़ जाता है, तुम्हारी प्रेजेंस ही अलग लगती है। और फिर जब तुम बोलते हो तो लोग सिर्फ सुनते नहीं, ध्यान से सुनते हैं। याद रखो, चुप रहना कमजोरी नहीं है, यह एक स्ट्रेटजी है, एक स्किल है, एक पावर है। जिस दिन तुमने इसे समझ लिया, उस दिन से तुम भीड़ का हिस्सा नहीं रहोगे, तुम भीड़ से अलग दिखोगे। और उस दिन लोग यह नहीं कहेंगे कि तुम चुप हो, वह कहेंगे यह इंसान खतरनाक है, क्योंकि यह बिना बोले भी सब समझता है। अब सवाल यह है, चुप रहकर आखिर जीत कैसे मिलती है? क्योंकि सिर्फ चुप रहना ही काफ़ी नहीं है। अगर चुप रहकर तुम अंदर से टूट रहे हो तो वह ताकत नहीं, कमजोरी है। असली ताकत तब आती है जब तुम्हारी चुप्पी के पीछे क्लियर माइंडसेट होता है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, लेकिन हर चीज को समझना बहुत जरूरी होता है। जब तुम चुप रहते हो तो तुम्हारा दिमाग ज्यादा एक्टिव होता है। तुम ऑब्जर्व करते हो कौन क्या बोल रहा है, कौन सच में तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ मौके का फायदा उठा रहा है। और यहीं से तुम्हारी असली ग्रोथ शुरू होती है। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल वो लोग होते हैं जो बोलते कम हैं लेकिन समझते ज्यादा हैं। तुमने नोटिस किया होगा, जो लोग हर समय बोलते रहते हैं उनकी बातों का असर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन जो इंसान कम बोलता है, जब वो कुछ कहता है तो लोग उसे सीरियसली लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी चुप्पी ने उसकी वैल्यू बढ़ा दी होती है। अब सोचो, अगर तुम हर दिन खुद को इम्प्रूव करने में लग जाओ, चुपचाप मेहनत करो, बिना किसी को बताए अपने गोल्स पर काम करो, तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी सक्सेस खुद बोलेगी और उस दिन तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखना, साइलेंट लोग अक्सर सबसे लाउड रिजल्ट्स देते हैं। आजकल लोग दिखावे में ज्यादा लगे हुए हैं, काम कम दिखावा ज्यादा, लेकिन असली खिलाड़ी वो होता है जो बिना शोर किए गेम बदल देता है। तुम्हें भी वही बनना है। तुम्हें